So, welcome to episode 4th of drawing series Fundamentals and Principles. So, I hope कि आप वीडियोस को कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे, हर एक एपिसोड को स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक हो रखा है। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले एपिसोड 1, 2 और 3 देख लो। बेसिकली अगर आप 3 भी देख लोगे सिर्फ तो भी आपको इस वीडियो के अंदर अभी जो मैं समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के अंदर मैं एक ट्रेनिंग शेयर करने वाला हूँ जिस ट्रेनिंग से आप आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। और मैं सिर्फ ऐसे हवाबाजी के लिए नहीं बोल रहा, मैं एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बेसिकली इस ट्रेनिंग की डिटेल लिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इस ट्रेनिंग से आपका क्या बेनिफिट होगा, क्यों करना ज़रूरी है इस ट्रेनिंग को और इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपकी किस लेवल तक ग्रोथ हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग एंड ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इस ट्रेनिंग को मैंने खुद ने फॉलो किया है। और अगर आपको मेरी ड्राइंग्स देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अपनी ड्राइंग्स को भी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ अपनी। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरी ड्राइंग स्किल्स किस लेवल तक है। इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो जो कि एपिसोड 3 है उसका एक मोटा मोटा शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली में मैंने बताया गया था। तो उस वीडियो के अंदर मैंने सिंप्लीफिकेशन स्किल के बारे में बताया था। मैं आप सिंप्लीफिकेशन को समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ड्राइंग स्टार्ट कहाँ से करते हो आप ड्राइंग स्टार्ट कहाँ से करते हो? तो मोस्ट ऑफ बिगिनर्स का ये आंसर होगा कि हम तो हाथ से स्टार्ट करते हैं। हम तो अपने हाथ को ट्रेंड कर रहे हैं। हम तो लाइंस ड्रॉ कर करके, कर्व्स ड्रॉ कर करके अपने हाथ को अपने टूल के साथ कंफर्टेबल कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप ड्राइंग स्टार्ट करते हो अपनी आइज़ से, क्योंकि जो आप देखते हो वो आप बनाते हो। जो आप देखते हो वो आप बनाते हो का मतलब क्या है? बेसिकली अगर आपके सामने कोई स्टिल लाइफ है, फॉर एग्जांपल स्टिल लाइफ है, तो स्टिल लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, अप्रोच क्या होता है, आप जो देख रहे हो, अगर आप उस स्टिल लाइफ को कॉम्प्लेक्सिटी के नज़रिए से देख रहे हो, जैसा है वैसा ही देख रहे हो, तो आप उसको कभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने, आप उसको ऑब्जेक्ट मान के जैसे उसके अंदर कर्व्स है, जैसे लाइंस आ रही है, वैसे ही अगर आप डिट्टो देख रहे हो तो आप फिर उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना, कि सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। अब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई चीज़ कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो अगर मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए दूँ और एक साइड पे स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए दूँ, तो आप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट आप किस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे? ज़्यादा एक्यूरेट कौन से शेप को ड्रॉ कर पाओगे, सर्कल को या स्क्वायर को? ऑब्वियसली स्क्वायर को क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइंस है। लाइंस हर कोई इजीली बना सकता है, उसको मेज़र कर सकता है, उसके एंगल्स फाइंड कर सकता है, उसके एंगल्स को वो ऑब्ज़र्व कर सकता है। ओके, एंड उस लाइंस को मेज़र कर सकता है। लेकिन अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल को हम मेज़र नहीं कर सकते। सर्कल को हम उसके एंगल्स को फाइंड नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसके अंदर कर्व्स है। उसको हमें एक्यूरेट बनाने के लिए वो कभी एक्यूरेट नहीं बन पाएगा अगर हम उसको सर्कल मान के चलेंगे तो। ओके, इसलिए तो मतलब कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा कर्व्स है तो वो ऑब्जेक्ट बाद में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आप पोर्ट्रेट ले सकते हो, आप मेरा फेस देख सकते हो कितने कर्व्स है। इसलिए सबसे ज़्यादा हार्ड पोर्ट्रेट को ही माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कर्व्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, लेकिन लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, ये सब इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते, तो इतने हार्ड भी नहीं होते एज़ कम्पेयर टू पोर्ट्रेट।
सो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स और इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिंप्लीफिकेशन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेफरेंस फ़ोटो है, ठीक है, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे ड्रॉ करता? ओके, मैं सबसे पहले 5 से 7 लाइन में इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कवर करता। मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन, ऐसे करके 5 से 7 लाइन के अंदर, मैक्सिमम 7 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, उतने लाइन में ओवरऑल ऑब्जेक्ट को कवर कर लेता। एंड देन इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस में ऐड करता, छोटे छोटे जो कर्व्स आ रहे उसको मैं ऐड करता। इसके अंदर इतने कर्व्स नहीं है, इसकी वजह से मेरे को इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत कर्व्स होते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करना हार्ड हो जाता है। उसको बाद में लाइंस में कन्वर्ट करूँगा। एंड देन थर्ड स्टेज में मैं इसके अंदर कर्व्स ऐड करूँगा, छोटी छोटी लाइंस के अंदर कर्व्स ऐड करूँगा। तो ये ओवरऑल एक अप्रोच होता है कोई भी चीज़ को बनाना। लेकिन बिगिनर्स डायरेक्ट थर्ड स्टेज पे जंप कर जाते हैं, वो डायरेक्ट कर्व से स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनसे नहीं बनता है। ओके, और उनको लगता है कि यार मेरे से तो बन ही नहीं रहा, इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद, हज़ारों ड्राइंग बनाने के बावजूद मेरे से बन नहीं रहा है। सो आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं इसके अंदर 5 से 7 लाइन के अंदर कन्वर्ट करूँगा। कन्वर्ट कैसे करूँगा? ठीक है, कन्वर्ट करने का, अब इसके अंदर जाके मैं ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसके ऊपर मैं लाइन तो बनाने नहीं जाऊँगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली मैं अपनी आइज़ से गैस करूँगा, इमेजिन करूँगा लाइंस को कि कैसे मैं इसको लाइंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं अपने फेस की बात करूँ तो मैं इसमें लाइंस इमेजिन कर पा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो आप भी थोड़ी बहुत लाइंस इमेजिन कर पा रहे होंगे। और मैंने 5 से 7 लाइंस में अपने फेस को पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये इमेजिन कर पाना, ये गैस कर पाना, ये एक स्किल है जिसको हम बोलते हैं आई ट्रेनिंग। अब यहाँ पे आई ट्रेनिंग लगती है। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, आई ट्रेनिंग होता क्या है? तो आपने बचपन में ड्राइंग किया होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप पास्ट में चले जाओ, फिर से बच्चे बन जाओ, और आपने जो बचपन में ड्राइंग की होगी, ठीक है, आप सोचो कि आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, और आप ड्रॉ कर रहे हो। तो ड्राइंग जो होती है ना, उस टाइम पे वो बहुत अच्छी लगती है। बचपन के टाइम में वो बचपन वाली ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसी ड्राइंग की अगर मैं आज बात करूँ, प्रेजेंट में, आप जब वो बचपन वाली ड्राइंग देखते हो तो आपको लगता है कि क्या बनाया मैंने। आपको हंसी आती है कि यार ऐसा भी बनाया था, ये क्या बना दिया मैंने। आपको याद भी नहीं होगा कि आपने ये ड्राइंग बनाई है, लेकिन आपको हंसी आ रही होती है कि यार ये क्या है, इसके अंदर मैंने सही से कलर भी नहीं किया है, लाइंस क्या बनाया है, कुछ सही से समझ में भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आइज़ ट्रेन हो रही है, ठीक है। ह्यूमंस की आइज़ ऑटोमेटिकली एक लेवल तक ट्रेन होती है। लेकिन अगर आपको ड्राइंग को अच्छे से मास्टरी करनी है, आपको उस लेवल तक जाना है जिस लेवल पे आप कोई भी चीज़ को बाद में ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको अपनी आई को ट्रेन करना पड़ता है। उसके लिए आपको उसके बिहाइंड जाना पड़ता है। ओके, नॉर्मल ह्यूमन की आइज़ से बिहाइंड जाना पड़ता है, आपको और ट्रेन करना होता है, जिसकी वजह से अब आपको कैसे पता चला कि यार, आपको कैसे लगा कि ये ड्राइंग अच्छी नहीं लग रही? क्योंकि आपको उस ड्राइंग के अंदर मिस्टेक्स दिख रही है। अगर आपको मिस्टेक्स नज़र नहीं आती, आज नहीं आती, तो आपको वो ड्राइंग अच्छी लगेगी। ओके, लेकिन क्योंकि आपको अब मिस्टेक्स नज़र आ रही है कि यार कलर अच्छे से नहीं किया है, बीच बीच में गैप छोड़ा है, अच्छे से ड्राइंग नहीं बनाई है, लाइंस एंगल्स सही से नहीं है, जैसा, ठीक है। तो जैसे आपको मिस्टेक्स नज़र आती है, वैसे आपको ड्राइंग अच्छी नहीं लगने लगती है वैसे। तो यहाँ पे आपकी आइज़ आ रही है, ओके, यहाँ पे आपका आई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अगर आप आई ट्रेनिंग करते हो तो उससे आपकी आइज़ ट्रेन होगी और आपको बाद में ड्राइंग के अंदर मिस्टेक्स नज़र आने लगेगी। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा
कि आपको लगता होगा कि मेरे से लैंडस्केप बन जाता है लेकिन पोर्ट्रेट नहीं बन रहा, और आप यूट्यूब पे जाके ये सर्च करते हो कि हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ हैंड, मेरे से नोज तो ड्रॉ हो जाता है लेकिन आइज़ ड्रॉ नहीं होती यार, हाउ टू ड्रॉ आइज़। ओके, तो रियलिटी इज़ कि आपको सिर्फ लग रहा है कि आपसे लैंडस्केप ड्रॉ हो जा रहा है लेकिन पोर्ट्रेट नहीं हो रहा, लैंडस्केप भी ड्रॉ आपसे नहीं हो रहा है। रियलिटी इज़ दिस कि आपसे लैंडस्केप भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ लग रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पोर्ट्रेट के अंदर मिस्टेक्स ईजीली दिख जा रही है, इसके अंदर इतने कर्व्स होते हैं, और पोर्ट्रेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें मिस्टेक्स बहुत ईजीली पता चल जाती है। उसकी वजह से आपको आदमी ऐसा लगता है कि अब पोर्ट्रेट मेरे से नहीं बनता, लेकिन मैं लैंडस्केप तो बहुत ईजी है भाई, लैंडस्केप मेरे लिए बहुत ईजी, मैं ईजिली बना लेता हूँ। आपको सिर्फ लग रहा होता है, एक्चुअली में लैंडस्केप भी एक्यूरेट आपसे नहीं बन रहा होता है। ओके, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और आई ट्रेनिंग के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे कि आई ट्रेनिंग बेसिकली है क्या, क्यों है, और इससे आपका बेनिफिट क्या है, आपको सीखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखो अभी अगर मैं आपको आई ट्रेनिंग के डायरेक्टली एक्सरसाइज शेयर कर देता ना, तो आप उतना सीरियसली नहीं लेते इस चीज़ को। लेकिन अगर आपको समझ में आ चुका होगा कि आई ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों सीखना ज़रूरी है, वाई क्लियर हो गया होगा, तो आप उस एक्सरसाइजेस को बहुत सीरियसली बाद में करोगे और आप अमेजिंग रिजल्ट्स भी पाओगे। ये मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये ट्रेनिंग की है, इम्प्लीमेंट किया है, एंड आई सी अमेजिंग रिजल्ट्स। ओके, आई नो कि आप अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे उस ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस का, तो वो एक्सरसाइजेस के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो एक्सरसाइज शेयर करूँगा जो कि आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आपका माइंड थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब आप जाके आप इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हुआ होगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस शेयर करने वाला हूँ, सो सब्सक्राइब मी। मैं मिलता हूँ ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़, तब तक के लिए लव आर्ट, लीव आर्ट, बाय बाय।